बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता, न्यायप्रियता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी मृदुला देवी अपने सौम्य स्वभाव और बुद्धिमत्ता के कारण पूरे राज्य में सम्मानित थीं। दोनों का जीवन एक आदर्श जोड़े की तरह था। जहां राजा शक्ति का प्रतीक था, वहीं रानी बुद्धि और प्रेम की प्रतिमा थी। राज्य में सुख शांति थी, लोग खुश थे, व्यापार फल फूल रहा था और हर जगह खुशहाली थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय कभी एक सा नहीं रहता। एक दिन सब कुछ बदल गया। एक वर्ष राज्य में वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया और नदियों की धाराएं सूखने लगी। फसलों के बिना लोग भूखे मरने लगे। धीरे धीरे सूखा इतना भयंकर हो गया कि हर ओर भूख और प्यास का आलम छा गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजकोष से कुछ सोना और अनाज प्रजा में बांट दिया जाए, लेकिन बहुत जल्दी सब खत्म हो गया। अब खजाना खाली था, पर राजा का दिल अपनी प्रजा के दुख से भरा हुआ था। राजा ने रानी से कहा, मृदुला, मैंने तो अपने सारे धन संपत्ति दे दिए, पर फिर भी प्रजा की तकलीफ कम नहीं हुई। अब क्या करूं? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, धन खत्म हो सकता है, लेकिन विश्वास और प्रेम कभी नहीं। चलिए, हम खुद लोगों के बीच चलें, उनकी पीड़ा को समझें, शायद हमारा साथ ही उन्हें हिम्मत दे जाए। अगले ही दिन राजा और रानी ने राजमहल छोड़ दिया। उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहनकर गांवों में जाना शुरू किया। लोग जब अपने राजा रानी को अपने बीच देखकर रो पड़े। वे कहते, महाराज, आपने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। राजा ने नम्रता से कहा, राजा प्रजा का सेवक होता है, मालिक नहीं। अगर तुम दुखी हो तो मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? रानी मृदुला हर गांव में जाकर औरतों और बच्चों की मदद करती। वह पौधों को पानी देती, बीज बांटती और लोगों को समझाती कि निराश मत हो, मिलकर मेहनत करो। उनकी बातों से लोगों में नया जोश भर गया। राजा और रानी के नेतृत्व में सबने एक साथ कुएं खोदे, तालाब साफ किए और पेड़ लगाए। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। कई महीनों की मेहनत और प्रार्थना के बाद एक रात आसमान में काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। बच्चे खुशी से नाच उठे। किसानों ने आसमान की ओर हाथ उठाकर भगवान को धन्यवाद दिया। अगले कुछ हफ्तों में धरती हरी भरी हो गई। फसलें लहराने लगी, तालाब फिर से पानी से भर गए। राज्य में खुशहाली लौट आई। लेकिन राजा रानी ने फिर भी महल लौटने की जल्दी नहीं की। वे तब तक गांवों में रहे जब तक हर गरीब के घर में अन्न और पानी न पहुंच गया। जब सब कुछ ठीक हो गया, तब प्रजा ने आग्रह किया कि राजा रानी वापस राजमहल लौट आएं। पूरे राज्य में फूलों से सजी सड़कों पर जयकारे गूंजने लगे। जय हो हमारे राजा वीरेंद्र सिंह की, जय हो हमारी रानी मृदुला देवी की। महल के दरवाजे खुले, पर राजा ने अपने ताज को हाथ में लिया और सबके सामने कहा, ये ताज सोने का हो सकता है, पर इसका मूल्य तब तक नहीं जब तक सिर पर जनता का आशीर्वाद न हो। असली ताज तो वही है जो प्रेम, त्याग और सेवा से मिलता है। रानी मुस्कुराई और बोली। प्रजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। सभी जानते थे कि उन्होंने ऐसे राजा रानी देखे हैं जो सत्ता के नहीं, संवेदना के शासक थे। पुष्पनकाल सीख इस घटना के बाद आनंदपुर राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। लोगों के दिलों में एक ही संदेश बस गया, सच्चा राजा वह नहीं जो राजमहल में बैठता है, बल्कि वह जो अपनी प्रजा के दुख दर्द को महसूस करता है। रानी मृदुला के नाम पर राज्य में एक विद्यालय बनाया गया, जहां बच्चों को ये सिखाया जाता कि दयालुता सबसे बड़ा धन है और सेवा सबसे बड़ा धर्म। राजा वीरेंद्र सिंह के निधन के बाद भी उनकी यादें जीवित रहीं। लोग उनके बारे में कहते, वह राजा जिसने सोना बांटा नहीं, बल्कि उम्मीद बांटी। और सच ही तो है, धन से खरीदी गई खुशियां कुछ समय की होती हैं, पर प्रेम और त्याग से जीती गई इज्जत सदा के लिए होती है।